दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इधर देखिए बदमाश मेरे को ना कान का पहनने देता है, ना मेरे को गले का डालने देता है। बस ऐसे ही करता है, उतरता भी नहीं। रुको, उतरो बेटा। हाँ, ऐसे नहीं करते, राजा बेटा हो ना। तो आज का जो ब्लॉग है और आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, आज है मेरे पापा का श्राद्ध का दिन। मतलब आज ही के दिन, आज की तिथि है कि आज ही के दिन पापा मेरे अक्षय तृतीया के दिन ही नहीं रहे थे। और आज तृतीया श्राद्ध है, तो आज पापा का श्राद्ध है। और मैं बस अभी सब चीज़ करके फ्री हुई हूँ और आप लोगों के सामने आई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पूजा कर ली। जो भी मुझसे बना मैं पापा के लिए बना के भोग में उनको दी हूँ। और अच्छे से पूजा वगैरह करके उनको बुला के आवाहन करके उनका आशीर्वाद ली हूँ। बाहर भी मैंने हवा बहुत चल रही है, तो इसलिए जो मैं लिखी हूँ पितृदेवाय नमः, वो हवा में पूरा देख सकते हैं कि पूरा बिखर गया है। और आज बहुत हवा है, मौसम अच्छा बदली वाला है। तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे हल्का सा ऐसे पानी से करके और हल्का सा गोबर को वो करके लिप के और यहाँ पे चौक डाली हूँ। और दूसरे तरफ मैंने ओम शांति लिखा है। तो और पापा यहाँ पे बैठे हैं दिखाई, जैसे कि मैं, तो ये स्थान है। मैं पूरे 15 दिनों तक उनको स्थान यहीं पे देती हूँ। अब ये जो 15 दिन है, मैं ऐसा नहीं कि तिथि के दिन ही पापा को बैठाऊँ, फ़ोटो निकाल के उनकी रखूँ, पूजा करूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये पूरे श्राद्ध पक्ष में 15 दिन जो रहते हैं, वो जैसे मैं हर पूजा में करती हूँ कि वो अलग स्थान दे के उनका उतना दिन सेवा करती हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि ये 15 दिन मेरे पापा मेरे पास में हैं। तो आज के दिन तो जो बनता है, पूड़ी बड़ा जो भी रहता है मेन, वो बनता ही है। पर मैं बाकी दिन सुबह जो चाय से लेके और रात का जो भी हम खाते हैं रखते हैं, वैसे ही उनको देती हूँ। मुझे ये लगता है कि हैं वो यहीं पे, तो 15 दिन वैसे ही रहते हैं साथ में, और पूरा एहसास रहता है कि हाँ हैं। वैसे तो हमेशा लगता है कि मेरे साथ वो हैं। आज भले वो ऐसे नहीं हैं, बट ऐसे हैं और आशीर्वाद हमेशा देते ही हैं। तो ये चीज़ बोलने का, बताने का एक तो ये था ही कि आज मैं अपने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ख़ास है और मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल बताना ज़रूरी था, शेयर करना ज़रूरी था। और जो मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है, बट जो आप जितने नए लोग मुझसे जुड़े हैं उनको नहीं मालूम। मैं अपने मम्मी पापा की एक सिंगल चाइल्ड हूँ और 16 साल बाद हुई थी। और पापा मम्मी ओल्ड एज भी हो गए थे। पापा तो हो ही गए थे, क्योंकि मेरे पापा मम्मी के में बहुत एज गैप था, मतलब 20 साल का डिफरेंस था पापा में। तो पापा अपने सही एज पे ही हुए हैं। आज 2020 में पापा मेरे एक्सपायर हुए थे, 2020 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। तो हो गए 3 वर्ष और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैं बेटी भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ। तो शादी होने के बाद भी मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे अपना ससुराल भी देखना और इधर भी। इसीलिए मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। कुछ परिस्थितियाँ भी हैं, हमारा काम भी ऐसा है कि मैं वहाँ रह के वो सारे काम नहीं कर सकती हूँ जो मैं यहाँ से करती हूँ। और मम्मी पापा मेरे रहते थे अंबिकापुर से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और जब से मैंने होश संभाला और अभी तक वो मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, मतलब बहुत किया। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने मेरे पीछे दांव पे लगाई हैं। तो शादी भी जब हुई तो
मुझे ये था कि एक तो शादी नहीं करना है, क्योंकि शादी करके जाऊँ तो सीधी सी बात है कि ससुराल में रहूँगी तो 1-2 दिन या कुछ दिनों के लिए आऊँगी, और कैसे होगा। जब तक पापा थे तब तक तो ठीक था, दोनों सहारा थे। पर जब पापा ख़त्म हुए तो ये जिस जगह मैं रहती हूँ ये एकदम नई जगह है मेरे माँ बाप के लिए, क्योंकि वो पूरी अपनी लाइफ पहले बॉम्बे में थे। पूरा मतलब पापा के वाइट बाल वहीं हुए, तो समझ सकते हैं कि उनका पूरा जीवन वहीं गुजरा। मम्मी भी वहीं थी। फिर मेरे मेरे को देखते हुए, मेरा सारा चीज़ सोचते समझते हुए लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं कि अंबिकापुर में सब पूरे रिलेटिव्स थे। मम्मी मेरे ननिहाल है मनेंद्रगढ़, तो हम लोग वहाँ थे कि सब अपने अपनों के बीच में रहेंगे। और फिर समय का चक्र बिलासपुर आ गया। तो बिलासपुर तो एकदम नई जगह थी, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अपने माँ बाप को एकदम नई जगह में मतलब उनके लिए एक राशन भी लाना है या एक छोटी सी चीज़ भी, दूध भी लाना है, तो उनके लिए नया जगह है। तो बिफोर मैरिज तो साथ में थी, आफ्टर मैरिज थोड़ा सा था, पर ये था कि हाँ पापा हैं, हो जाएगा। फिर पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरी माँ किसके सहारे जीती, मतलब कोई नहीं। और फ्लैट में रहते हैं, आसपास हाय हेलो, आसपास कोई कितना रहेगा। जीवन का कटु सत्य है कि आप मतलब लोग भी आएंगे आपको, मतलब आपके अंदर की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा देर के लिए, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, पर उस अंदर की चीज़ को, तो ये रीज़न है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं मिस्टर भार्गववंश रहते हैं, और ताकि उनको जब तक का उनका समय है वो जिए। मैं तो घुट घुट के जीती, किसके सहारे किसके भरोसे वो यहाँ रहती। नई जगह, हाँ पुरानी जगह रहती, सबको ही रहते, सारे रिश्तेदार नातेदार, मतलब मेरी मम्मी के लिए मेरे ननिहाल से भी कोई नहीं है, मतलब सब कुछ भी नहीं है। तो मेरे मम्मी के लिए माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते नाते घर ससुराल सब मैं हूँ, और मेरे लिए भी वही है, तो नहीं छोड़ सकती। वो लोग समझते होंगे कि जो इस चीज़ को फेस करते हैं उनको पता है कि माँ बाप को कैसे करना है। और रही बात ससुराल की, तो बहुत अच्छे हैं घर के लोग कि वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि काम भी है, पर सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, हालांकि बोलने सुनने करने वालों को क्या है, किसी को लगता होगा अरे मायके में रहती है, ये है वो है, तो मेरे को पहले बहुत फ़र्क पड़ता था इन सब चीज़ों से। पर जैसे जैसे मुझे समझ आया, एक्सपीरियंस आया और अवेकनिंग हुई मेरी स्पिरिचुअल लाइन में, तो अब ऐसा लगता है कि लोग आके मेरा पूरा तो नहीं करेंगे। मुझे मेरे परिवार से मतलब है, मेरे ससुराल वालों से मतलब है, मेरे सास ससुर, मेरे घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं, उन लोग अगर मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मुझे फिर नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का तो काम कहना ही है। और इसीलिए अंश रोज़ जाता है दादी दादा के पास। जब वो 5 महीने का था तब से वो वहाँ जाता है, ताकि उन लोगों को भी बच्चे की कमी महसूस ना हो। मिस्टर भार्गव का वहीं पे शॉप है छोटा सा, तो इसलिए वो वहाँ पे मतलब अपनी तरफ से मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई हर्ट ना हो मेरी तरफ से। पर हाँ, दोनों तरफ का ज़िम्मेदारी है, दोनों को देखना है, और सब समझते भी हैं। और ये है ना, आप भी समझ सकते हैं कि जब तक अभी मम्मी हैं तब तक ये चीज़ें हैं, मम्मी हैं तब तक ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ है तो मेरे को बहुत बड़ा सहारा है। मैं जो काम करती हूँ उसमें मेरी मम्मी का सपोर्ट है, ऐसा लगता है कि वो है तो हो जाता है। और
अभी मुझे भी बहुत ज़रूरत है उनकी, क्योंकि अभी मुझे बहुत आगे बहुत से काम करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। और अगर मैं एकदम, एक ये है गार्जियन तो है घर पे देखने के लिए, मैं टेंशन फ्री हूँ। कल के दिन अगर मैं कुछ बड़ा जॉब भी करती हूँ तो अंश के लिए मेरे को है कि अंश को देखने के लिए, घर को देखने के लिए है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बात बताऊँगी तो बहुत सारी है, बहुत सी लंबी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बस वही कुछ लोगों को जो नए हैं उनको नहीं पता, तो उनको क्लियर कर दूँ कि मैं क्यों, मेरे क्यों 2 घर हैं। और मैं मायका ससुराल बिल्कुल नहीं समझती, ये तो लोगों ने बनाया है ससुराल और मायका। भई लोगों को पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है बोलने में कि औरत का घर कहाँ है, ना मायका है ना ससुराल है, उसका एक अलग घर। अरे भाई, ये सब बातें क्यों करी? भगवान ने मुझे एक सिंगल चाइल्ड बना के भेजा है यहाँ, मेरे माँ बाप के लिए। मैं ही बेटा हूँ और मैं ही बेटी भी हूँ। तो चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, मेरा तो लोगों लोगों की नज़र में मायका है, जो एक मायका और ससुराल है। मेरा तो ये घर है, ये मेरा अपना खुद का घर है। और जो ससुराल है वो मेरा वो भी मेरा खुद का घर है। तो मेरी इच्छा, मैं जब मन करता है, जैसा होता है, मैं बिल्कुल जाती हूँ अपने उस घर पे। आपने देखा वहाँ रही, और जब भी रहता हक से जाती हूँ। हाँ, वो मेरा हक है, मेरा घर है, ये मेरा हक है, ये मेरा घर है। तो मुझे लोगों के डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और ये दकियानुसी बातें मुझे ना पसंद आती है, ना मैं करती हूँ। हाँ, ज़िम्मेदारियों से इंसान बंधा है और करना है, और बिल्कुल आखिरी वक्त तक करेंगे। जब यहाँ नीड है तो यहाँ करी, जब वहाँ नीड होगी तो बिल्कुल। अगर मैं अपने ज़िम्मेदारियों से पीछे हटूँ तो फिर बिल्कुल हक है लोगों को बोलने का। बट मैं अपने ज़िम्मेदारियों से ना पीछे कभी हटी हूँ और ना हटूँगी। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि मैं श्राद्ध करती हूँ, मैं अपने पिताजी को पानी भी देती हूँ, मैं वो सारे नियम करती हूँ जो एक बेटा करता है। जब मैं ये सारी चीज़ें करी तो फिर मुझे इस चीज़ को करने का हक क्यों नहीं है? मैं करती हूँ। और तर्पण, जब मैं वो सारे काम कर सकती हूँ तो ये काम क्यों नहीं कर सकती? और आप लोग भी मेरी तरह, जो भी लड़कियां हैं जो एक सिंगल चाइल्ड हैं, जिनका भाई नहीं है, और जो जिनके माँ बाप के आप बेटी हो और बेटा नहीं है, तो आप सब भी ये काम करिए, बिल्कुल करिए। आपको ईश्वर ने बना के भेजा है, तो आप ही बेटी और आप ही बेटा बन के अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए और ये सारे कार्य करिए। क्योंकि अगर लोगों के पीछे आप दौड़ेंगे और पूछेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आडंबर बहुत है। तो इतना लंबा चौड़ा सब मेरा कहने का मतलब और सार यही था कि आपको भगवान ने जन्म दिया है और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए, और अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, घर परिवार, सबका बहुत ध्यान दीजिए। और जो लोगों की बातें आपको हर्ट करती हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। तो एक सॉन्ग है, बहुत सेंटी हो गई मैं, बहुत इमोशनल वाला ब्लॉग बन गया, क्या करूं, हूँ मैं थोड़ी सी ऐसी। तो चलिए एक सॉन्ग भी गा देती हूँ। वो एक सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैं सॉन्ग गा रही हूँ, फ्रेंड्स को सुना रही हूँ। आप बोल दो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आए हैं घर। तो बस वही बात है। और अभी मुझे बहुत सी चीज़ें अचीव करनी है। मुझे मेरे घर परिवार के लिए, सब जो मुझसे तहे दिल से जुड़े हैं, जो मेरे हर एक वक्त पे साथ देते हैं, उन सबके लिए बहुत कुछ करना है, अपने अपने लोगों के लिए। और जो मेरे
से जुड़े नहीं हैं, जो अनजान है, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, और मेरे को भगवान उस जगह तक पहुँचाए कि अगर कभी कोई ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकूँ। तो बहुत काम है, और अब लोगों की बातों से हर्ट नहीं होना है। इंसान हूँ, हो जाती हूँ, पर फिर मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत देने वाली वो बैठी है जिनके दरबार के सामने मैं भी बैठी हूँ, दिखाती हूँ। मैं इनके सामने बैठी हूँ, और मेरी शक्ति, मेरी स्ट्रेंथ यही है। तो मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, और जो रुचि आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले थी, और अभी हाल ही में 4 साल, 5 साल पहले थी, वो रुचि अब रुचि नहीं है। रुचि को बहुत चेंज कर चुकी है माई ने। माई बहुत कुछ सिखाई है, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या जो सच्चे मन से सच्चे, देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, धर्म कांड करें, कर्म, आप भी पूजा करें, आप भी सब चीज़, वो चीज़ नहीं होता। कई लोगों को ऐसा लगता होगा हम भी तो पूजा करते हैं, हम भी तो सारी चीज़ें करते हैं, और ज़्यादा ही करते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं एक दिन ब्लॉग अलग से बनाऊंगी। सच्चे मन, दिल, आत्मा से आप जो है वो अवेकनिंग है, इसके लिए मैं एक दिन वीडियो अलग से पर्सनल बनाऊंगी। तो मुझे माई ने बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, और हिम्मत शक्ति देती हैं। जब जब मैं टूटती हूँ तब तब वो मुझे सहारा देती हैं, और जो लिखा है उसको तो अपने को फेस करना ही है। एक टाइम पीरियड तक वो चीज़ें हमारे साथ चलती है, और हमको उस चीज़ को फेस करना है। पर हाँ, उस चीज़ को फेस करने में जो सबसे ज़्यादा हिम्मत और शक्ति देती है वो यही देती है, और कोई नहीं है। तो एक चीज़ अपने ससुराल वालों को मैं बोलना चाहूँगी, और वो हमेशा, मैं जब होता है मुझसे कभी बनता है तो मैं कुछ नहीं तो मम्मी से तो हमेशा बोलती हूँ, और कई बार बोल रही, मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें उसको मैं दिल पे नहीं रखती। अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है, कोई तैयार होके आई है जैसे घर पे, तो मैं बोल देती हूँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं घर पे आके पीठ पीछे बोलूँ कि वो अच्छी लग रही थी तो क्या मतलब, मैं सामने तारीफ़ करने पे बिलीव करती हूँ। और आजकल तारीफ़ करने में भी दम होना चाहिए, क्योंकि लोग तारीफ़ करते नहीं हैं किसी की। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, और आज भी कहना चाहूँगी, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक मंच ही है समझिए। और मैं आज मंदिर के सामने बैठी हूँ, और मैं अपने ससुराल वालों को, मम्मी पापा, दोनों भैया लोग, मेरे ननिहाल ससुराल पक्ष, नानी, मामा लोग, पूरी भार्गव फैमिली, और जितने भी मेरे फैमिली से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी चीज़ों को समझते हुए मुझे एक्सेप्ट किया। क्योंकि मेरे सास ससुर को पता, हर इंसान को लगता है कि एक सिंगल चाइल्ड है, और इसके ना भाई है, ना बहन है, ना परिवार है, ना घर है, तो कल के दिन ये अपने घर जाके रहेगी, मम्मी पापा को देखेगी, और उनको भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता था। पर इन सारी स्थितियों को जानते हैं, और भी चीज़ें हैं समझते हो, और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी कमियों को देखते हुए भी। होती हैं हर किसी की कमियाँ, उनके लिए भी मेरे में बहुत सारी कमियाँ होंगी उनके हिसाब से, और उन सबको देखते हुए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, अपना इतना बड़ा दिल दिखाया उन लोग, और आज हर परिस्थिति में उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं यहाँ रहती हूँ तो घर परिवार है, कभी कभी चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती हैं ऊपर नीचे, पर यही तो परिवार है, और यही तो सारी चीज़ें हैं। और कुछ मुझे समझना है, कुछ उनको समझना, और सब मिल बैठ के ही अच्छे से होता है, और अंत में सब एक होते हैं। तो थैंक यू मम्मी पापा, रुचि को एक्सेप्ट करने के लिए। और रुचि जैसी है, जिस प्रकार की है, वैसे में आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। मम्मा, हाँ, मैंने गया तो सारी डेम हाँ बेटा 2 मिनट। और आपकी रुचि को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और अभी बहुत सी चीज़ें मुझे अचीव करनी है, और मुझे आई का
माता रानी का, मिस्टर भार्गव का और आप लोगों का सब कोई का नाम रोशन करना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर अपने 3 बेटों के नाम से तो जाने जाते हैं, पर मेरे नाम से भी उनको लोग जाने कि ये रुचि है और ये रुचि के सास ससुर है। तो मम्मी कभी बहुत कुछ करना है मुझे, और कभी गलती हो गई हो तो आप लोग सबको इसे चारों लोगों से दिल से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ मैं। हालांकि मेरा ऐसा कभी कोई इंटेंशन नहीं रहा है, वो आप लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि मैं दिल से कभी नहीं हूँ ऐसी, जितने लोग मुझे जानते हैं। पर अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, और बस ऐसे ही प्यार बना रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है लाइफ में मैं कभी रहूं ना रहूं समय को कोई नहीं जानता, पर अंश भी बड़ा होगा, ये सारे जो वीडियो है मेरे वो भी बड़ा होगा, देखेगा, और आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। वेट बेटा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, लव यू ऑल। मम्मा और नानी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मम्मा तो ये वीडियो हेलो ज़्यादा सेंटी हो रही हूँ मैं, इनमें तो ये देखिए अंश क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो अब मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, बहुत लंबा हो गया, और यदि मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई या थोड़ा सा भी ये व्लॉग या मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रुचि को ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।